जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर को पढ़ना। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम इस अपने बेसिक्स ऑफ ग्रामर चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि हमें पूरी ग्रामर के अंदर क्या पढ़ना है ना। पूरी ग्रामर के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब और क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीन प्यारी प्यारी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है ना, कैसे पहचान करी जाती है, वो सब सीखेंगे हम इसके बेसिक वाले पार्ट में। और थोड़ी सी एडवांस बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की पांचवें पॉइंट में, जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवांस पार्ट। इसके बाद बढ़िया बढ़िया तीन बार फ्रेज और उसके टाइप, क्लोज और उसके टाइप, सेंटेंस और उसके टाइप। और उसके बाद पढ़ेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है जब वो इंग्लिश पढ़ता है या फिर स्कूल टाइप में भी उसे ये चीजें तंग करती है कि ये कैसे हो गया, है ना। वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे ही कम्स हेयर, है ना, ही कम्स हेयर। तो यहाँ पे कम क्यों गलत है ना। ही कम शेयर में यहाँ पे कम क्यों गलत है। ऐसे ही दूसरा, आई वाच गोइंग में आई वर गोइंग क्यों गलत है। ठीक इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल लेते हैं, दे वेंट, वेंट हटा देते हैं, गो देयर। यहाँ पे हमारा गो सही है, गोस क्यों गलत है। तो ये जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम आती है, कॉमन जो प्रॉब्लम आती है ना हर स्टूडेंट को, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि मतलब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम बेसिक्स हेल्पिंग वर्ब को। किसको पढ़ेंगे, बेसिक हेल्पिंग वर्ब को। ये 10 टॉपिक होने वाले हैं हमारे बेसिक्स ऑफ ग्रामर के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि हमें पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, इंग्लिश जो है वो हमारी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। सर भाषा होती है, सबको पता है, कोई बात। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज किससे मिलकर बनी होती है, तो एक अल्फाबेट से मिलकर बनी होती है। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट हमारा ए से लेके जेड तक ये जो लेटर्स का कलेक्शन होता है ना, इसको क्या कहते हैं, हम अल्फाबेट कहते हैं। ए से लेके जेड तक जो लेटर का कलेक्शन होता है उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारा अनार से लेके किया ज्ञानी तक हिंदी लेटर्स का जो कलेक्शन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो किससे बनी है, हमारे अल्फाबेट से, इंग्लिश की वर्णमाला से बनी है। अच्छा, मैं कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं ना, या अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो कई बच्चे अभी भी, देखो इतना मैंने बता दिया, अभी भी वो जवाब देंगे सर देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हो जाता है हमारा गलत। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब उसके अंदर सारे हमारे लेटर्स का कलेक्शन हो रहा है। ए से लेके जेड तक ये पूरे लेटर का कलेक्शन मिलकर एक अल्फाबेट बनाता है, यानी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक अल्फाबेट है। अच्छा, तो सर ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इनको हम कहते हैं लेटर्स। ए हमारा एक लेटर, बी हमारा दूसरा लेटर, सी हमारा तीसरा लेटर, ये सारे लेटर हैं। और जब इन लेटर का कलेक्शन बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इन अल्फाबेट के अंदर, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है, इसके अंदर कितने लेटर आ जाते हैं, 26 लेटर आ जा सकते आते हैं। ए बी सी डी करके जेड तक कितने लेटर्स हैं, ये टोटल 26 लेटर्स है। अच्छा, इन 26 लेटर्स को मिला मिला के हम तैयार करते हैं वर्ड्स को। 26 लेटर को मिला मिला के क्या तैयार करते हैं, वर्ड को। जैसे कि देखो, आई इंट्रोडक्शन, ये हमारा वर्ड है, ये किससे मिलकर बना है, लेटर से, आई एन टी आर ओ। ये लेटर का कलेक्शन करके हमने क्या तैयार करा, वर्ड तैयार किया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 26 लेटर्स को मिला मिला के हम वर्ड तैयार करते हैं। और इन वर्ड्स को मिला मिला के हम क्या तैयार करते हैं,
सेंटेंस तैयार करते हैं। देखना यहाँ पे ही हमारा एक वर्ड हो गया, कम्स हमारा एक वर्ड हो गया, ऑलवेज एक वर्ड हो गया और हेयर यहाँ पे एक वर्ड हो गया। इन लेटर इन वर्ड्स को हमने कलेक्ट करा, है ना, और क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो यही बात है हमारी। अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे कि हम पूरे ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं, बेस बना रहे हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमारी एक अल्फाबेट से बनी है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। इस अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स आ जाते हैं। इन 26 लेटर्स को मिला मिला के हम वर्ड तैयार करते हैं और वर्ड को मिला मिला के हम सेंटेंस तैयार करते हैं। अच्छा, अब पूरी ग्रामर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखना। स्टडी किसकी करेंगे, सेंटेंस की। पूरी ग्रामर के अंदर हम सेंटेंस की स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। पूरी ग्रामर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे वो भी अभी आपको बताऊंगा। और स्टडी करेंगे हम वर्ड्स की। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का हमारा टॉपिक आता है जो कि हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में ही कवर करने वाले हैं। देखना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसमें हम वर्ड्स की स्टडी करेंगे। आया समझ में, वर्ड्स की स्टडी करेंगे। वर्ड्स की स्टडी किस में सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, तो समझना फिर से, सेंटेंस की स्टडी हम ग्रामर के अंदर करेंगे और वर्ड्स की स्टडी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर करेंगे। अब कैसे हम सेंटेंस की स्टडी करेंगे उसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, और कैसे हम वर्ड की स्टडी करेंगे उसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले पॉइंट पे, स्टडी ऑफ सेंटेंस। तो मैं आपसे बोलता हूँ ये सेंटेंस नंबर आपके पास फर्स्ट है और ये सेंटेंस नंबर आपके पास सेकंड है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सोच लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमारा पहला वाला सेंटेंस सही है, कुछ बोलेंगे दूसरा वाला सही है। किस बेस पे आपने सही बोला, किस बेस पे आपने गलत बोला। तो अभी आप बिगिनर है तो आप बोल रहे हैं सर ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो शायद ये वाला सही होगा, और मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मेरा वाला ये वाला सही होगा। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। एक सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, उसके फॉर्मेट किस तरीके से तैयार करते हैं, उसी को हम पूरे ग्रामर के अंदर सीखने वाले हैं। उसी को हम क्या सीखने वाले हैं, पूरी ग्रामर के अंदर सीखेंगे। पूरी ग्रामर के अंदर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के सेंटेंस किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। जैसे टेंस हो गया हमारा, तो टेंस के सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, एडवर्ब के सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। नाउन में किसी को पोजीशन दिखाना हो तो उसके सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो पूरे सेंटेंस की स्टडी, पूरे ग्रामर में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, सेंटेंस की स्टडी। कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, है ना। एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके फॉर्मेट जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, एडवर्ब के कैसे बनते हैं, टेंस के कैसे बनते हैं। तो पूरे ग्रामर में हम सेंटेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे एग्जाम में भी किससे, ग्रामर मतलब सेंटेंस, यही तो है। आपके जो सेंटेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी तो सेंटेंस ही आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सेंटेंस के बारे में ही हम पूरे ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से ये वाला आपका गलत है और ये वाला सही है। अब ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, ये सारी चीजें ही तो हम पढ़ने वाले ग्रामर में। एक दिन की बात थोड़ी है, तो पूरी सीरीज में पढ़ेंगे हम। चलो अब आ जाते हैं हम वर्ड्स की स्टडी पे। वर्ड्स की स्टडी कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ओरली कि एक सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड के बारे में जानना ही क्या कहलाता, एक सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड के बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स। जैसे कि आई जो है हमारा वो प्रोनाउन है, हैव हमारा वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, पेन नाउन है। कैसे करें स्टडी ऑफ वर्ड, एक सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड के बारे में पता होना कि वो किस पार्ट से बिलोंग करता है, उसी को हम स्टडी ऑफ वर्ड कहते हैं, है ना। और ये जो पार्ट है ना, हम किसमें पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वर्ड की स्टडी कहाँ करेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर करेंगे। एक सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड के बारे में पता होना कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। इसी तरीके से हम करेंगे स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब स्टडी ऑफ वर्ड्स में एक छोटी सी बात और आ जाती है। छोटी सी बात यह है कि आपने देखा होगा, मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने बोल दिया सब्जेक्ट, इसको मैंने बोल दिया वर्ब, और इसको मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं, कहने वाली बात यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं तो उसके बारे में आपको दो बात पता होनी चाहिए। पहली बात, उसमें आपको हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, है ना। पहली बात, उस सेंटेंस में आपको हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको उसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड
वर्ब, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की नॉलेज होने चाहिए। फिर से एक बार समझते हैं, एक सेंटेंस के अंदर देखो सेंटेंस, पहले हमने जाना सेंटेंस कहाँ पढ़ेंगे, अब उसको भी तोड़ दिया कि उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसको कैसे पढ़ेंगे। तो एक सेंटेंस के अंदर आपको दो ही चीजें पता करनी है कि उसमें हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है। इन दो तरीके से हम स्टडी ऑफ वर्ड्स करने वाले हैं। हालांकि ये स्टडी ऑफ वर्ड्स नहीं कहलाएगा, ये तो हम सेंटेंस की भी स्टडी कह सकते हैं पूरी, इसको हम स्टडी ऑफ वर्ड्स नहीं कहेंगे। बस आप इतना ध्यान रखना, स्टडी ऑफ वर्ड्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्टडी ऑफ सेंटेंस मतलब ग्रामर। मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें कैसे इवॉल्व हुई है, पूरी ग्रामर में क्या पढ़ना है और ये वर्ड की स्टडी कैसे करना है आगे समझ में। एक बार और बता देता हूँ स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये शुरू से पढ़ देते हैं एक बार। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर एक अल्फाबेट आता है, एक अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स आते हैं, 26 लेटर्स को मिला के हम वर्ड तैयार करते हैं, वर्ड को मिला के हम सेंटेंस तैयार करते हैं। हमने ये जाना कि हम पूरे ग्रामर के अंदर स्टडी करने वाले हैं सेंटेंस की, कि एडवर्ब वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, टेंस वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, वर्ब वाले कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो ये बात हम पूरे ग्रामर में सीखने वाले हैं। फिर हमने जाना कि स्टडी ऑफ वर्ड्स क्या करना है, तो इसमें हमें दो ही बात जाननी है कि हर एक वर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और दूसरी बात कि उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा बड़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है। तो हम ये छोटा वाला पार्ट पहले कवर करते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे छांटा जाता है। तो चलिए जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब काम, जो काम आपका करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब जो काम आपका हो रहा है उसी को हम एक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। फिर से सब्जेक्ट वो होता है जो उस एक्शन को करता है, वर्ब क्या होता है वो खुद ही एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जो उस एक्शन को रिसीव करता है। आगे समझ में, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, रमन हेल्प्ड हर, रमन ने मदद की उसकी। तो यहाँ पे आपने देखा हेल्प करने का काम हो रहा है, हेल्प करने का क्या हो रहा है, काम हो रहा है, काम ही क्या है आपका, एक्शन। और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप उसमें कोई एक्शन कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। अच्छा, अब एक्शन कौन कर रहा है, सर रमन कर रहा है, रमन हेल्प्ड हर। एक्शन जो करता है उसको क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, इस हेल्प को रिसीव कौन कर रहा है, तो आपने बोला सर हर, रमन ने उसकी मदद की, तो हेल्प को किसने रिसीव करा, हर ने। तो हर हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर सेकंड पे। ही किक द बॉल, उसने बॉल को किक करा। यहाँ पे किक, किक बॉल को किक करने का क्या हो रहा है, एक्शन, एक्शन ही क्या है हमारा, वर्ब है। अच्छा, बॉल को किक कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ही किक द बॉल, ही ने किक करा है बॉल को, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, किक किसको लगी है, उसका एक्शन का रिसीवर कौन है, तो आप बोलोगे सर बॉल, बॉल को किक लगी है, रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, सी ईट्स एप्पल। अच्छा सर, ईट खाने का काम हो रहा है, काम ही हमारा एक्शन है, एक्शन ही हमारा वर्ब है। अच्छा, कौन खा रहा है एप्पल को, तो आप बोलो सर सी, खाने का काम कौन कर रहा है, सर सी, तो सी हमारी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन। अच्छा, खाने का काम कौन किस पे हो रहा है, एप्पल्स को खाया जा रहा है, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। आया समझ में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो एक्शन होता है वर्ब होता है, जो सेक्शन को करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो सेक्शन का रिसीवर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये एक्शन लिख लो यहाँ पे, या फिर सिर्फ वर्ब भी लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो आगे समझ में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब बढ़ेंगे हम तो अच्छी अच्छी डेफिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट एंड फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से समझेंगे, एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो देता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में और फॉलो करता है लिंकिंग वर्ब को, क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फिर से समझना, एक वर्ड या वर्ड का ग्रुप जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और वो जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो फॉलो करता है लिंकिंग वर्ब। सर सब कुछ समझ आ रहा है कि एक वर्ड होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये बीच में लिंकिंग वर्ब क्या आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा, तो चलो लिंकिंग वर्ब को भी समझते हैं। यहाँ पे नीचे डेफिनेशन लिखी पड़ी है। तो लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ड
दैट कनेक्ट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। एक वर्ड जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, उसको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब के बारे में दो अच्छी अच्छी बात और है कि लिंकिंग वर्ब इज ए नॉन एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब है वो एक नॉन एक्शन वर्ब है। और दूसरी बात क्या है? इट शो स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के स्टेट और कंडीशन को शो करता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। क्या पढ़ा? लिंकिंग वर्ब पढ़ा। फिर इसके अंदर भी हमने दो पार्ट पढ़े लिंकिंग वर्ब के कि ये नॉन एक्शन वर्ब होता है और ये स्टेट को शो करता है और कंडीशन को शो करता है एक सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की कंडीशन को शो करता है जिस लिंकिंग जो है वो जिसका वर्ब है। आगे समझ में। अब हम ये सारी बातें ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब और ये लिंकिंग वर्ब नॉन एक्शन वर्ब है, स्टेट को कैसे शो करता है, ये सारी चीजें समझते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मोहन इज इंटेलिजेंट। अच्छा सर मोहन हमारा हो गया सब्जेक्ट, मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन क्या है? इंटेलिजेंट है। अच्छा तो ऐसा नहीं लग रहा ये मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोहन क्या है? इंटेलिजेंट है। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा सब्जेक्ट इंटेलिजेंट है। और जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बच जाता है हमारा बीच में इज। तो हमने क्या पढ़ा था? जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है उसको ही हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है उसको ही लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो लिंकिंग वर्ब होता है वो एक नॉन एक्शन वर्ब होता है। इस बात को समझते हैं। अच्छा लिंकिंग वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब कैसे है? लिंकिंग वर्ब यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब कैसे है? तो मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन अगर इंटेलिजेंट है तो क्या वो उसमें कोई एक्शन कर रहा है? जैसे अगर मोहन खाना खा रहा है तो उसमें खाने का काम हो रहा है। मोहन हंस रहा है तो उसमें वो हंस रहा है, उसमें एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मोहन इंटेलिजेंट है तो क्या वो उसमें कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन हो रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो एक नॉन एक्शन वर्ब है। यानी लिंकिंग वर्ब जो है एक नॉन एक्शन वर्ब होती है ना। लिंकिंग वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब होती है जो कि स्टेट को शो करती है और कंडीशन को शो करती है किसके? हमारे सब्जेक्ट के। मोहन की स्टेट है, मोहन की कंडीशन है कि वो हमारा क्या है? इंटेलिजेंट है। मैंने आपको चार बातें बताई। मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंट हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाला हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? लिंकिंग वर्ब है एक नॉन एक्शन वर्ब है। यानी जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था रमन हेल्प हर, इसमें हमारा वर्ब आ रहा था ना, इसमें हमारा वर्ब आ रहा था तो यहाँ पे तो एक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेट को शो कर रहा है मोहन की कि वो इंटेलिजेंट है। आया समझ में? ये इंटेलिजेंट किसको शो कर रहा है? इसकी स्टेट को शो कर रहा है। ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, ये कोई एक्शन को शो नहीं कर रहा है, ये किसी की मदद नहीं कर रहा है, ये बॉल को किक नहीं कर रहा है, ये सेब नहीं खा रहा है। आगे समझ में? तो ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। आते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल पे। द स्काई वाज क्लाउडी, स्काई हमारा कैसा था? क्लाउडी था, बादली था। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, द स्काई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा स्काई हमारा कैसा था? तो आप बोलोगे सर क्लाउडी था। सब्जेक्ट के बारे में क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वो कैसा था? क्लाउडी था। जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वर्ड उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बच गया बीच में हमारा वाज, जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब क्या है ये यहाँ पे? इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। हम्म। अब वर्ब हमारा क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। अब फिर से वही बात सेटिस्फाई करते हैं। लिंकिंग वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब है। क्या है? स्काई जो है वो अगर क्लाउडी है तो उसमें वो कोई एक्शन कर रहा है? नहीं सर, ये तो यहाँ पे इसकी स्टेट को शो कर रहा है। स्काई की स्टेट है कि वो कैसा है? क्लाउडी है। यानी वर्ब हमारा एक नॉन एक्शन वर्ब है जो स्काई की स्टेट को कंडीशन को शो कर रहा है कि वो क्लाउडी है। तो आगे समझ में? लिंकिंग वर्ब हमारा एक नॉन एक्शन वर्ब है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं। देखना यहाँ पे दे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा दे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है? डॉक्टर है। दे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो डॉक्टर है। दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर हैं। डॉक्टर क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाला हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। अब देखना
दे आर डॉक्टर्स में ये लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। यहाँ पे अगर वो डॉक्टर है तो वो उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहे, वो उनकी स्टेट है, वो उनकी कंडीशन है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि लिंकिंग वर्ब क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है सब्जेक्ट की। क्या पढ़ा था, लिंकिंग वर्ब स्टेट को शो करता है, कंडीशन को शो करता है, किसकी, सब्जेक्ट की। आया समझ में। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब है जो स्टेट को शो कर रहा है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। ही वाज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का क्या था, मॉनिटर था। ही हमारा क्या हो जाएगा, सर सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वाज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का क्या था, मॉनिटर। अब आप देखेंगे द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ही जो है हमारा, ही क्या था हमारा, क्लास मॉनिटर था। ही क्या था, क्लास मॉनिटर था, क्लास का, क्लास का मॉनिटर था। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाला हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। अब ही की ये स्टेट को शो कर रहा है, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा, ही इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा, वो उसकी क्या है, स्टेट है कि वो मॉनिटर था क्लास का, वो उसकी स्टेट है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए लिंकिंग वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब है। आगे समझ में। अब यहाँ पे डालना एक नोट पॉइंट वाली बात बढ़िया सी। नोट पॉइंट वाली बात ये है, हमने पीछे पढ़ा था वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन। वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन। आपने बोला सर हेल्प करने का एक्शन है, काम है, किक कर रहे हैं तो हम कोई काम उसमें कर रहे हैं यानी एक्शन है, वर्ब है। खाने का हम काम कर रहे हैं यानी एक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा था, वर्ब हमारा एक्शन होता है। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा ये जो हमारा वर्ब है, वर्ब है यहाँ पे क्या है, एक नॉन एक्शन है। वर्ब हमारा क्या है, एक नॉन एक्शन है। यानी वर्ब हमारे एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं और वर्ब हमारे नॉन एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा जा रहा है। देखो यहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं था कि वर्ब क्या होता है, अब आपको वर्ब के बारे में दो दो आइडिया हो गया कि वर्ब हमारा एक्शन वाला भी हो सकता है और वर्ब हमारा नॉन एक्शन वाला भी हो सकता है। आगे समझ में, आगे समझ में। चलो अब बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और उसमें एक वर्ड डिस्टर्ब कर रहा था हमें, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बारे में भी हमने जान लिया। अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ, है ना। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि वर्ब हमारा जो होता है वो एक्शन भी होता है और एक नॉन एक्शन भी होता है। कॉन्सेप्ट रिलेट करते हुए चलो धीरे धीरे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या थी बारी। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, है ना। एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो देता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे समझ में, सिंपल सी बात है। वहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड की बात हो रही थी, वर्ड की बात हो रही थी, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड और वर्ड की बात हो रही है। सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट के बारे में थे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में थे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके बारे में एक बढ़िया बात क्या है, इट डज नॉट फॉलो एनी लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का कोई लफड़ा नहीं होता, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये वर्ड हमारा डिस्टर्ब कर रहा था, लिंकिंग वर्ब। लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसे आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देना, सिंपल सी बात है। अब समझते हैं इस बात को एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी कॉल हिम लंबू। वी कॉल हिम लंबू। अच्छा, सर कॉल करने का काम हो रहा है, काम हमारा वर्ब है, एक्शन हो गया ना यहाँ कॉल करने का। कौन कर रहा है कॉल, सर वी कॉल कर रहा है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, कॉल किसे करा जा रहा है, रिसीवर ऑफ कॉल कौन है, तो आप बोलो सर हिम, तो हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, वी कॉल हिम लंबू। वी कॉल हिम लंबू, हम उसे लंबू कहकर पुकारते हैं। किसे पुकारते हैं, लंबू कहकर किसे पुकारते हैं, तो आप बोलो सर ये हिम को हम लंबू कहकर पुकारते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम लंबू कहकर पुकारते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो लंबू है। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो लंबू है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो वर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। आगे समझ में, सिंपल सी बात है ना। चलो एग्जांपल नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। दे पेंटेड द हाउस ब्लू, उन्होंने घर को कैसा पेंट करा, ब्लू पेंट करा। चलो सर पेंट करने का हमारा काम हो रहा है, काम भी हमारा एक्शन है, एक्शन ही हमारा वर्ब है। आगे समझ में,
अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सब, यहाँ पे आ जाता है हमारा दे क्या है सर, दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डूअर ऑफ पेंट है, पेंट कौन कर रहा है, दे कर रहा है। अच्छा, पेंट किसे कर रहे हैं, रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट, हाउस को पेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। हाउस हो गया, तो उसके बाद में हाउस को पेंट कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब घर को कैसा पेंट करा, तो आप बोलोगे सर नीला पेंट करा। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसा है, नीला है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। वी इलेक्टेड हिम द हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, हमने उसे इलेक्ट करा हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। काम क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर इलेक्ट करने का काम हो रहा है किसी को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन। एक्शन ही हमारा क्या है, वर्ब है। अच्छा, इलेक्ट कौन कर रहा है, सर डूअर ऑफ एक्शन हमारा वी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट किसे करा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर हिम को इलेक्ट कर रहे हैं, हिम को इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हिम को क्या कह के इलेक्ट कर रहे हैं, हिम को कैसा इलेक्ट कर रहा था, हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। हिम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या है, हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, यानी ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो है बहुत आसान आसान सी चीजें। यहाँ पे देखेंगे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमारा एक वर्ड दे रहा है जो कि लंबू, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा वर्ड है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो हमारी बातें जो है, डेफिनेशन है, पूरी तरीके से अप्लाई हो रही है, पूरी तरह से एप्लीकेबल है, यहाँ पे पूरी तरह से डिफाइन हो रही है हमारी जो डेफिनेशन में। अच्छा, इसमें भी एक बार थोड़ा बता देते हैं। इसमें आपका मोहन इज इंटेलिजेंट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड था, क्लाउडी भी क्या था, एक वर्ड था, डॉक्टर्स भी क्या था, एक वर्ड था, द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। आया समझ में। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की भी पूरी डेफिनेशन डिफाइन हो रही है कि लिंकिंग वर्ब को भी फॉलो कर रहा है। देखो क्या क्या डेफिनेशन थी, वर्ड कैसा वर्ड था या ग्रुप ऑफ वर्ड था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था सब्जेक्ट के बारे में, लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है ना, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब को फॉलो। देखो लिंकिंग वर्ब आया, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन होती है पूरी तरीके से क्लियर। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा जान लेते हैं। हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन कि हम पूरे ग्रामर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हमने जान लिया है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हमें स्टार्ट करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक पार्ट। तो चलिए बेसिक पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखते हैं, जो बेसिक पार्ट है उसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि एग्जामिनर हमसे सीधा क्वेश्चन कैसे करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है तो मतलब उसमें क्या करना है, तो ये हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जान रहे हैं। ये एग्जाम में आपका मान के चलो आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको एक सेंटेंस देगा, है ना, वो आपको एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में से किसी भी एक वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करके दे देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, एक सेंटेंस देगा और उसमें से किसी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन कर देगा और वो आपसे बोलेगा मुझे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, मुझे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। 8 कौन से होते हैं, ये 4 और ये 4, ये टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा, मुझे ये बताओ कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये जो वर्ड अंडरस्टैंड है, क्या ये नाउन हो सकता है, क्या ये प्रोनाउन हो सकता है, क्या ये एडजेक्टिव होगा, क्या ये वर्ब होगा, या फिर एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमारा ये वर्ड अंडरस्टैंड क्या है। तो अच्छा, तो ये जो है ना अंडरस्टैंड वर्ड है, इसकी 8 पॉसिबिलिटी है कि ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, इसकी 8 पॉसिबिलिटी है। तो सर अब हमें पता कैसे चलेगा कि एडवर्ब हुई हमारा अंडरस्टैंड जो वर्ड है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, और नाउन के हर उस एस्पेक्ट को, हर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सेंटेंस में। ठीक इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है पहले वो जानेंगे और उसके बाद हर वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक
क्वेश्चन में, एक सेंटेंस में। ठीक इसी तरीके से हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। हम इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। देखो, इससे एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एनडीए सीडीएस में तो आपको वर्ड क्लास नाम से भी आता है, अब एसएससी वगैरह में आता है फाइंड द या आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट ही पढ़ेंगे और धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे जब बेसिक्स ऑफ ग्रामर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, नाउन को पढ़ेंगे ऐसे, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव, वर्ब ऐसे करके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समाप्त कर देंगे। अच्छा, इसका एक बेनिफिट और है। बेनिफिट क्या है, अगर हम नाउन को जान लेते हैं ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेंस नहीं लेते हैं, हाँ एडवर्ब, अगर हम एडवर्ब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपका जिक्र आता है कि नाउन क्या होता है, एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आएगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना, और कंजंक्शन क्या होता है। अगर एडवर्ब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं उसमें केवल एडवर्ब एडवर्ब की बातें हो रही है, उसमें आपका नाउन के बारे में बात आएगी, प्रोनाउन के बारे में बात आएगी, एडजेक्टिव के बारे में बात आएगी, वर्ब के बारे में बात आएगी। तो आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना। वरना तो आप ऐसे बैठे रह जाओगे, सर नाउन टॉपिक आएगा ना जब जाके एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रोनाउन टॉपिक आएगा जब जाके एडवर्ब पढ़ेंगे, और प्रोनाउन में अगर नाउन का जिक्र आ गया तो बैठ जाएंगे फिर से। ऐसे नहीं करेंगे, हम हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक आइडिया लेके रखेंगे कि अगर हम जैसे एडवर्ब पढ़ते हैं तो हमें अगर नाउन का जिक्र आता है तो हमें पता है बेसिक आइडिया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बेसिक आइडिया है, एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिक आइडिया है, वर्ब क्या होता है, बेसिक आइडिया है। तो बेसिक आइडिया होना हर टॉपिक का बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऐसा नहीं है, ग्रामर जो है ना वो एक दूसरे से रिलेट करता है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है, उनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के 2 फायदे हैं, पहला तो हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करेंगे, दूसरा हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बढ़ेगी चीजों को लेके आगे समझ में। तो हम स्टार्ट करेंगे अब नाउन पहले पार्ट ऑफ स्पीच से। अब इस बात को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि नाउन क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है एक सेंटेंस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।